नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की तीसरी क्लास। दोस्तों इसकी पहली क्लास में हमने सीखा कुछ फार्मूलों को कैसे अप्लाई किया जाए, वो फार्मूला बने कैसे हैं, कुछ डेफिनेशन सीखी और कुछ कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स को जाना। दोस्तों उन्हीं फार्मूला पर बेस्ड दूसरी क्लास में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए, एप्लीकेशंस प्रैक्टिस की और दोस्तों उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए तीसरी क्लास में भी आज हम उनके एप्लीकेशन सीखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स ही जानेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बार बार रेलवे, एसएससी और अन्य एग्जाम्स में दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के अन्य एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते रहें और संभावना रहेगी दोस्तों इसी प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स हैं हमसे पूछे जाते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यदि 20 ओम के प्रतिरोध को 100 वोल्ट के साथ जोड़ा जाए तो कुल कितनी शक्ति की खपत होगी। यानी कि शक्ति की वैल्यू पूछी है, पावर की वैल्यू पूछी है, पी का मान पूछा है, 20 ओम दिया है, इसका मतलब दोस्तों रेजिस्टेंस आर का वैल्यू दी है और 100 वोल्ट दिया है तो इसका मतलब दोस्तों वोल्ट के लिए हम वी से डिनोट करते हैं, वी की वैल्यू दी है। अब हमने ऐसा फार्मूला पता होना चाहिए जिसमें वी भी आता हो, आर भी आता हो और शक्ति यानी कि पी भी आता हो। तो दोस्तों हमने पहली क्लास में पढ़ा है ऐसा फार्मूला कि भाई पी बराबर सामर्थ्य शक्ति का फार्मूला पढ़ा है हमने, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां V वोल्ट है यानी कि वोल्ट का मान है और R रेजिस्टेंस है और ये पावर है। तो दोस्तों P की वैल्यू हमने निकालनी है। भाई V की वैल्यू हमें दी है 100, तो 100 को 2 बार लिख देंगे क्योंकि यहाँ V का वर्ग हो रखा, तो हम भी 100 का वर्ग करके लिखेंगे दोस्तों। अपॉन R में R की वैल्यू 20 थी तो 20 रखा, 20 से कट लगाइएगा, 20 पंजे 100 और P बराबर कितना हो गया दोस्तों 100 पंजे 500 वाट। ठीक, जो कि क्यों ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ था। तो बस हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मुश्किल से हमें दोस्तों 10 से 15 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में, लेकिन हमें फार्मूला उसके लिए पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 250 वोल्ट लिखा है, ज्ञात कीजिए बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा का मान दोस्तों पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हमें 100 वाट का मतलब इसके लिए क्या दोस्तों हमारे पास अल्फाबेट जिसे डिनोट करते हैं यानी कि P, ये शक्ति का मान है 100 वाट, P की वैल्यू है 250 वोल्ट यानी कि ये V का मान है, वोल्टेज दिए हैं और ज्ञात क्या करना है, बल्ब का प्रतिरोध यानी कि R ज्ञात करना है दोस्तों और बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा I मैक्सिमम हमें ज्ञात करनी है। इवन एक ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन है एग्जाम में हमसे एक ही पूछेगा कोई, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इनको किस तरीके से किया जाता है। चलिए 2 क्वेश्चन बन रहे एक साथ ये। तो सबसे पहले बल्ब का प्रतिरोध यानी कि हमें ऐसा फार्मूला पता होना चाहिए दोस्तों जिसमें प्रतिरोध R का जिक्र हो और वाट यानी कि P का जिक्र हो और वोल्टेज V यानी कि ये तीनों उस फार्मूले में आए। तो बहुत ही अच्छा फार्मूला जो कि हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है दोस्तों, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, सामर्थ्य का फार्मूला है, शक्ति का फार्मूला है। अब हमने क्या चाहिए, प्रतिरोध की वैल्यू, तो R यहीं R की क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिएगा और V स्क्वायर अपॉन P कैसे हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, इसको यहाँ और P को यहाँ पक्षांतर करने से। तो R बराबर क्या हुआ, V की वैल्यू तो 250 दी है तो 250 गुना 250 क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे और P की वैल्यू दोस्तों दी है 100 वाट, तो 100 रख लिया। इन 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कट गई और R बराबर कितना है, 25 की 25 से गुना करेंगे तो 625 ओम। ठीक है दोस्तों, 625 ओम ये प्रतिरोध के मान निकल गया है। अब भाई हमें बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा I मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी, धारा का मतलब I निकालना है और फिर से 2 बातें ये हमें दी हुई हैं यानी कि वोल्टेज का मान दिया है और शक्ति का मान दिया है। यानी कि ऐसा फार्मूला हमें चाहिए जहाँ पर V भी आता हो और P भी आता हो और I भी आता हो। तो हमने पढ़ा है दोस्तों शक्ति का ही एक नया फार्मूला, P बराबर VI। ठीक, VI शक्ति का सामर्थ्य का फार्मूला हमने पढ़ा था दोस्तों। अब P बराबर VI, अब P की वैल्यू कितनी दोस्तों, P की वैल्यू दी हुई है हमें 100। ठीक, V की वैल्यू दी हुई है दोस्तों हमें 250 और I मैक्सिमम हमें निकालना है, I मैक्सिमम, I की वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम से मतलब धारा का अधिकतम मान। अब दोस्तों होगा क्या कि भाई ये 100 के बटे में 250 आ जाएगा इधर और उधर I मैक्सिमम बच जाएगा जो कि हमें नीड है, जिसकी हमें ज़रूरत है। अब 50 के पहाड़े से काटिएगा, 50 दूनी 100, 50 पंचे 250 यानी कि 2/5। अब 2/5 और I मैक्सिमम की पक्षांतर भी कर लें, I मैक्सिमम की 2/5 का मतलब क्या होगा दोस्तों, दशमलव लगाएंगे, 0 दशमलव यहाँ पर लिख दे रहा हूँ
0 तो ये 20 हो जाएगा, यानी कि 5 चौक 20, 2/5 का मतलब 0.4, और ये क्या होगा दोस्तों, एम्पियर। तो इस तरीके से हमने धारा की वैल्यू भी निकाल ली। आई होप बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर तथा धारा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आया तो एग्जाम में कैसे करेंगे, कैसे अपना मार्क्स बना पाएंगे। हमारे सामने भी रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी का मेंस है, रीट के एग्जाम में भी साइंस पूछी जाएगी, यूपी जूनियर एडेड में साइंस पूछी जाएगी, एसएससी में न्यूमेरिकल आ सकते हैं। दोस्तों सो मैनी एग्जाम्स हैं जहाँ पर ये चीज़ें हमसे पूछी जाती रही हैं, तो हमने बहुत अच्छे से इन चैप्टर्स को पढ़ना है। तो भाई हमें 4 ओम प्रतिरोधक से मतलब हमें प्रतिरोध की वैल्यू दी है, आर का मान दिया है 4 ओम। यहाँ से प्रति सेकंड 400 जूल, प्रति सेकंड, प्रति भी साथ में जुड़ा हुआ है, प्रति सेकंड 400 जूल से मतलब है दोस्तों W/T का मान हमें दिया है, और उत्पन्न ऊष्मा हो रही है। प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर एक तो V ज्ञात करना है, और दोस्तों धारा का मान ज्ञात करना है, I भी हमें ज्ञात करना है। तो अब हमें ऐसा फार्मूला खोजना है, या हमें याद होना चाहिए जहाँ पर W/T भी आता हो, जहाँ पर R भी आता हो, और उसकी मदद से हम V और I को निकाल पाएँ। तो दोस्तों समझिएगा, सबसे पहले कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। W/T, ठीक है दोस्तों, W/T ये किसकी वैल्यू, तो P की। कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, कार्य करने, किसी भी वस्तु के कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, या किसी व्यक्ति या किसी मशीन के कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। ये P का मान है, और वही इसने कहा प्रति सेकंड 400 जूल। तो यानी कि दोस्तों P की वैल्यू समझो, ये W/T की वैल्यू समझो, ये 400 जूल दी गई है। ठीक, अब समझ पा रहे हैं इस बात को। R की वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितना दिया गया है, 4 ओम दिया गया है, ये भी आप समझ रहे हैं। और पूछ क्या क्या लिया हमसे दोस्तों, एक विभवांतर की वैल्यू पूछी है, और पूछा है दोस्तों हमसे I की वैल्यू। अब हम समझते हैं बहुत अच्छे से इस बात को। दोस्तों P का एक फार्मूला तो ये W/T हो गया, ठीक, और P का ही एक फार्मूला I²R भी होता है दोस्तों। I²R, P बराबर I²R। P के फार्मूले पढ़े थे ना हमने, P के 3 से 4 फार्मूले पढ़े थे पहली क्लास में। तो एक I²R भी होता है। ये दोनों P के बराबर हैं दोस्तों, ये भी P के बराबर और ये भी P के बराबर, तो इनको आपस में भी बराबर रख सकते हैं हम। इसकी वैल्यू कितनी हुई दोस्तों, इसकी वैल्यू हुई 400, जो कि गिवन थी। और दोस्तों यहाँ से I² हमने ज्ञात करना है। धारा की वैल्यू सबसे पहले धारा ही निकाल लीजिए, धारा निकाल लीजिएगा सबसे पहले, और R का मान दिया है दोस्तों 4 गुना में 4। तो क्या होगा दोस्तों, 4 से 400 कितनी बार कटेगा, 100 बार। और I बराबर कितना आ गया भाई, ये वर्ग है, जो I के ऊपर वर्ग लगा है, इस 100 के ऊपर अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि √100। ठीक है ना, एक साइड वर्ग हो तो इधर वाली संख्या के ऊपर रूट चढ़ जाता है, तो √100, और क्या बाहर निकल के आ जाएगा दोस्तों, 10 एम्पियर। ठीक, 10 एम्पियर, या इंग्लिश में A लिख देते। ये तो हमने धारा की वैल्यू निकाल ली। अब अभी विभवांतर भी तो बचा है, प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर। तो ओम के नियम से दोस्तों V बराबर क्या होता है, IR। ओम के नियम से हमने पढ़ा था इसको। अब V का मान निकालना है। I की वैल्यू कितने निकाल पाए हम, 10, और R की वैल्यू कितने गिवन है हमें, 4 गिवन है दोस्तों। तो हम देख पा रहे हैं क्या, 10 चौक 40 वोल्ट। तो यानी कि सिरों का जो विभवांतर है वो कितना है दोस्तों, 40 वोल्ट। तो दोनों ही क्वेश्चन हमने निकाल लिए। हमसे एग्जाम में ये पूछा जाए, ये पूछा जाए, बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। बस फार्मूला ही असली बात है, याद रखना, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने मिनट, चलिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और हमसे पूछा जा सकता है, इवन पूछा भी गया है। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है, इसे 200 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। यानी कि दोस्तों ऐसा फार्मूला जहां पर वाट यानी कि P का जिक्र हो, वोल्ट यानी कि V भी आए, और 200 वोल्ट के मेंस से, यानी कि वो तो V की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर दी है, से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध यानी कि R और इसमें प्रवाहित धारा I की गणना करनी है। तो दोस्तों हमें ये इनसे कनेक्ट, यानी क्या क्या, P, V, R और I, यानी कि ऐसा फार्मूला चाहिए। तो शुरुआत में सबसे पहले हम प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रतिरोध का फार्मूला है
P बराबर v²/r। ठीक, हमें याद होना चाहिए, हमने सामर्थ्य के फार्मूले में इसको पढ़ा था। इवन एक सवाल इसके जैसा हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं दोस्तों। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो P बराबर v की वैल्यू कितनी दी दोस्तों 200, तो 200 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि p का वर्ग v का वर्ग हो रखा है, तो हमने भी 2 बार लिख लिया। r की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, r की वैल्यू हमने निकालनी है भाई। p की वैल्यू दी है इस बार, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू दी हुई है 100 वाट और r की वैल्यू हमने निकालनी है। तो दोस्तों होगा क्या, 100 दूनी 200, 100 से ये 200 कट गया। अब r यहाँ पर तो 1 बचा कि नहीं, अब r की क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो r बराबर 200 दूनी 400, 400 ओम का प्रतिरोध है दोस्तों जो कि दिया है। इसके प्रतिरोध की गणना हमने कर ली। ठीक है, ठीक, ये ओम का सही सिंबल है। अब क्या बचता है दूसरा, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। अब धारा के लिए फार्मूला है दोस्तों v बराबर आई आर। ठीक, या ओम के नियम से r बराबर v/i, v/i, वही तो v बराबर आई आर, उसी से एक ही तो फार्मूला है। अब हमें r की वैल्यू दोस्तों हम निकाल चुके हैं, हमने i की वैल्यू चाहिए, तो भाई क्या होगा, i बराबर v/r, मतलब i यहाँ चला गया और r नीचे आ गया दोस्तों। अब i बराबर v का मान तो 200 है और दोस्तों r की वैल्यू 400 हम निकाल लिया हमने, तो i बराबर 1/2 यानी कि i बराबर हो गया दोस्तों 0.5 एम्पियर। ये हमने धारा की वैल्यू भी निकाल ली। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया। इवन इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी बल्ब पर ये सब ऐसी चीज़ें लिखी हों और हमसे कोई वैल्यू फाइंड कराई जाए तो हम कर सकते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब एक साथ जल सकते हैं। बल्बों की संख्या दोस्तों हमसे पूछ ली, तो वही ऐसा कौन सा फार्मूला है जो बल्बों की संख्या हमें निकाल के दे दे और जिसमें वोल्ट यानी कि V का मान हो, जिसमें V आता हो, एम्पियर मतलब I आता हो, वाट मतलब P आता हो और दोस्तों N की वैल्यू हमसे पूछी हो। तो ऐसा फार्मूला तो नहीं पढ़ा ना, हमने पढ़ा है दोस्तों। ठीक, एक परिपथ है, उस एक परिपथ की शक्ति दोस्तों P बराबर VI, P बराबर VI तो हमने पढ़ा है ना बहुत अच्छे से। मान लीजिएगा ऐसे ऐसे कितने उपकरण हैं, N उपकरण है, तो NP बराबर VI भी तो फार्मूला बन जाएगा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, NP बराबर VI। यदि इस प्रकार के कितने एक साथ उपकरण जोड़े जाएं तो फिलहाल बल्ब की बात है कि भाई 25 वाट के कितने बल्ब इससे जल सकते हैं, कब, 250 वोल्ट और 5 एम्पियर फ्यूज वाले। तो दोस्तों बस हमें सारा डाटा यहाँ पर रखना है और N की वैल्यू आ जाएगी। N बराबर गुना P का मान कितना है भाई, 25 वाट के बल्ब हैं, बराबर वोल्टेज कितने आए हुए हैं 250। ठीक, धारा की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है दोस्तों, कितनी दी है 5। अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, अब 25 ढाई 250, ठीक है, 10 बार कटाइए और N बराबर 10 पंजे 50 यानी कि 50 बल्ब जल सकते हैं। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ पे आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ऊष्मा का मान ज्ञात करना है दोस्तों, W की वैल्यू ज्ञात करनी है या यूं कहिए H की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि H और W दोनों बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा और वर्क यहाँ पर एक ही है इस चैप्टर में। ठीक, या तो W कह दीजिएगा या H कह दीजिएगा। तो दोस्तों ऐसा फार्मूला हमने देखना है W का या H का जिसमें भाई T यानी कि समय 1 घंटा दिया है, तो 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड में लेना है समय। ठीक है, SI पद्धति में लेना है, जिसका सेकंड में बना है फिजिक्स में समय को। वोल्टेज यानी कि V का मान दिया हो और कूलाम यानी कि हमें Q का मान भी दिया है, यानी कि ऐसा कनेक्ट करना, ऐसा फार्मूला देखना। तो ऐसा फार्मूला तो कोई भी नहीं दोस्तों जिसमें Q भी आता हो, V भी आता हो, T भी आता हो, बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये पढ़ा है दोस्तों हमने कि H या W बराबर होता है VIT, ये फार्मूला तो हमने पढ़ा है। लेकिन वहाँ पर दोस्तों V था, I था और T था, लेकिन यहाँ पे तो I की वैल्यू, धारा की वैल्यू कहीं दी ही नहीं है बिल्कुल भी, Q दिया है। ठीक, तो ऐसे में हम क्या करें भाई, कहाँ से Q लाएं और E को कहाँ रिप्लेस करें। तो दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, हम इसमें कर सकते हैं V
अब चूंकि I बराबर धारा का फार्मूला आपने पढ़ा था, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यानी कि I बराबर क्या था वहां पर Q/T, I बराबर Q/T। तो इस I को हम क्या Q/T नहीं लिख सकते क्या? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, I की वैल्यू। अब ऑलरेडी एक T दोस्तों यहाँ पर है, अब भाई T से T कट जाता है, H बराबर क्या हुआ दोस्तों VQ, यानी कि हमें समय की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इसमें कहीं भी 1 घंटे की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी। अब हमने H बराबर ऊष्मा का मान, V की वैल्यू दोस्तों दी है कितनी 50 गुना Q का मान कितना दिया है भाई साहब 96,000। ठीक, अब H बराबर क्या हो गया, H बराबर हम देख पा रहे हैं, यहाँ से गुना करिएगा दोस्तों, 5 छंग 30 की 0, हासिल लगे 3 और 5 नम 45 और 3 48, 480। तो ये आया 96 पंजे। अब कितनी जीरो हैं, 3 और 1 4, 4 जीरो दोस्तों यहाँ पर लगा लीजिएगा। आई होप आप समझ पाइए, गुना बहुत आसान है। H बराबर हम लिख सकते हैं 4.8 गुना 10 की घात कितनी, 1 2 3 4 5, 5 तो यूं ही लग रही थी, 5 जीरो साफ साफ चमक रही दोस्तों। हमने इसको और छोटा कर लिया 4.8, तो 10 की घात 6 जूल। ये बस इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ, यानी कि ऐसा क्वेश्चन भी हमारे लिए एग्जाम में आ सकता है। ठीक, आई होप आपको समझ आया। ठीक दोस्तों, बहुत अच्छा से भी प्रयास है मेरा कि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं, यहाँ से अभी बहुत कुछ आना है दोस्तों। इसमें अभी प्रतिरोधों के संयोजन पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जहाँ पर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में सर्किट में जुड़ा होगा, वहाँ पर साथ में धारा की वैल्यू भी दी होगी, वोल्टेज भी जुड़ा होगा, तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें प्रैक्टिस करने हैं। लेकिन अभी और बेसिक क्वेश्चन ऐसे जो इस प्रकार के क्वेश्चन है, इस भाषा के साथ आ रहे हैं, बिना सर्किट के पूछे जा रहे हैं, उनको कैसे किया जाए, इस पर बेस्ड पिछली वीडियो भी थी और आज की क्लास भी है। ठीक, तो दोस्तों काफ़ी मेहनत मैं इसमें कर रहा हूँ, बस आपको इसके लिए इतना करना है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस भी कर देना है। चलिए फिर नया क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक और अच्छा क्वेश्चन। एक घर में 100 वाट के 15 विद्युत लैंप प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं, फुल स्टॉप। 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर भी 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करता है। 2.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से 1 माह में कितना विद्युत मूल्य होगा। 1 माह का बिल पूछा है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यूनिटों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों हमने फार्मूला पढ़ा था पहले ही क्लास में, विद्युत की पहली क्लास में। क्या था, यूनिटों की संख्या बराबर होता है दोस्तों वाट गुना घंटे गुना दिन बटे 1000। अब जो भी उपकरण है, अलग अलग उपकरणों के लिए दोस्तों उसको जोड़ लेते हैं उसी फार्मूले को, यानी कि यूनिटों की संख्या n बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक बार तो ले लेंगे हम वाट गुना घंटे गुना दिन बटे 1000। ये किसके लिए ले लिया दोस्तों, हमने विद्युत लैंप के लिए लिया। 15 विद्युत लैंप है, चूंकि 15 लैंप है तो ये लैंप के लिए लिख दिया। प्लस के एक बार और लिख लीजिएगा वाट गुना घंटे गुना दिन बटे 1000। ये हमने रेफ्रिजरेटर के लिए लिख लिया दोस्तों। पहले यूनिट निकाल लेते हैं और यूनिटों की गुना हम 2.5 रुपये प्रति यूनिट से कर देंगे, तो 1 महीने का हमारे घर का बिल आ जाएगा। और इस प्रकार के ना जाने कितने क्वेश्चन दोस्तों आपको प्रैक्टिस के लिए बुक मिल जाएंगे, हाई स्कूल की बुक में मिल जाएंगे, NCERT में मिल जाएंगे और प्लेटफॉर्म की बुक में मिल जाएंगे, तो वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बस आपसे। आज वीडियो को देखिए बहुत अच्छे से एंड तक। तो भाई n बराबर सबसे पहले तो देखते हैं हम लोग, ये कहते हैं 100 वाट के 15, यानी कि 1500 वाट हो गया कि नहीं भाई। 100 वाट के 15 विद्युत लैंप है, तो क्या लिखा आपने 100 वाट के 15 विद्युत लैंप, तो 1500 वाट तो खर्च हो रहा है कि नहीं। 100 वाट के 15 लैंप है तो 1500 वाट। रोज कितने घंटे जल रहे हैं दोस्तों, ये 6 घंटे, घंटे की जगह 6 लिखा। और दिन का मतलब 1 माह का पूछा है, तो आप 1 माह के लिए 30 दिन लिखिएगा दोस्तों। और बटे में कितना है 1000, बटे में है कितना 1000, यहाँ पर 100 लिखा था, एक जीरो और बढ़ानी होगी। प्लस रेफ्रिजरेटर कितना है दोस्तों, 300 वाट का एक ही रेफ्रिजरेटर है, एक ही फ्रिज है, तो वाट की जगह आप 300 लिख दें। हाँ, इसकी भी संख्या होती कि 2 रेफ्रिजरेटर, 3 रेफ्रिजरेटर, 10 रेफ्रिजरेटर, तो गुना कर लेते हैं हम बस उसी से। या कुछ और भी होता, पंखे होते दोस्तों, तो एक स्टेप में ये फार्मूला प्लस के करके अलग से लिखना होता हमें। जितने भी उपकरण होंगे सबके लिए अलग अलग लिख लेंगे। हाँ, 15 लैंप के लिए दोस्तों यहाँ पर लिख लिया। अब भी रेफ्रिजरेटर कितने घंटे चलता है, एक रेफ्रिजरेटर चलता है रोज 10 घंटे, और कितने दिन का है
वैल्यू है, 30 दिन का मान निकालना दोस्तों हमें 1000 बटे में रख दीजिएगा। बस n बराबर देखिएगा यूनिटों की संख्या कितनी आई। सबसे पहले तो देखते हैं हम इन तीनों जीरो से दोस्तों, ये 3 जीरो हमारी फिनिश हो गई। यहाँ पर भी दोस्तों इन 3 जीरो से हमारी ये 3 जीरो फिनिश हो गई। अब जो जो डिजिट बची बस उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यूनिटों की संख्या आ जाएगी। तो क्या क्या बचा दोस्तों हमारे पास, 15 6 की 90, देखिए ये तो पूरा कट चुका है 100 तो 15 6 की 90 और 90 की गुना 3 से करेंगे तो 27, 270 हो गया दोस्तों। 9 से 27 होता है ना, चूंकि 15 6 की 90 9 जीरो और 3 से गुना करेंगे 270 आया। प्लस यहाँ पर भी देखिएगा कितना दोस्तों, 30 की गुना 3 से करेंगे 90 आया। ठीक, यानी कि यूनिटों की संख्या दोस्तों निकल के आ गई भाई। 270 और 90 कितने होते हैं, 360। 360 यूनिट बन के एक महीने की बनी। अब चूंकि हमने रेट ज्ञात करना है दोस्तों, प्राइस ज्ञात करना हमने, मूल्य, तो मूल्य कितना हो जाएगा भाई, कीमत कितनी हो जाएगी। अब 360 यूनिट हैं और 2.5 रुपये यूनिट लगना है दोस्तों, 2.5 रुपये यूनिट। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, गुना कर लेंगे हम यहाँ से भाई। सबसे पहले तो 0 0 लगा ली हमने, 2 जीरो, 1 जीरो तो ये और 1 जीरो, ये 2 जीरो सबसे पहले ही हमने लगा दी। अब यहाँ इसको थोड़ी देर के लिए 25 सपोज कीजिएगा और ये 36 है, ये जीरो दोनों हम लगा चुके हैं यहाँ पर। तो भाई कितना होगा, 25 6 150 यानी कि 150 की जीरो हासिल कितने लगे, 15 लगे दोस्तों। और 25 दिया 75 और 15 90, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई होके आ गई। अब चूंकि 2 अंक बाद दशमलव है तो हम भी यहाँ से गिनेंगे और 2 जीरो बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि दोस्तों कुल कितना बिल आया, 900 रुपये का बिल एक महीने का बना, इतने उपकरण को चलाने से, यूज़ करने से। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों। और इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी हों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उनको। ठीक है, देखते हैं इसी प्रकार के कुछ बढ़ते लेवल के साथ क्वेश्चन मिलता है तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनिटों की संख्या पर आधारित एक और प्रश्न को कर लेते हैं, फिर इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम आपको रह नहीं जाएगी, कोई क्वेरी आपके सामने नहीं आएगी दोस्तों। चलिए तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को भी। एक घर में प्रतिदिन 400 वाट के एक रेफ्रिजरेटर का 4 घंटे तक, 80 वाट के 2 पंखों का 12 घंटे तक, 100 वाट के 8 बल्बों का 5 घंटे तक उपयोग होता है, यूज़ में लाया जाता है। घर में जून के महीने में व्यय होने वाली कुल विद्युत ऊर्जा का 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें यूनिट फाइंड करनी होती है, फिर इसके कुल रेट से दोस्तों गुना कर देते हैं। जो भी आंसर आएगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं भाई कि हमारे पास उपकरण कितने हैं। 3 अलग अलग उपकरण के 3 बार हमें फार्मूला लिखना होगा। दूसरी बात, जून के महीने का जिक्र है दोस्तों, जून का महीना होता है 30 दिन का। यदि महीना मेंशन ही ना हो और एक महीने का जिक्र हो, कोई स्पेशल महीना, तो फिर हमें 29, 28 या 31 तारीख नहीं लेनी, फिर हमें पूरे 30 दिन लेने हैं, यदि महीना मेंशन ना भी हो। फिलहाल इसमें जून की बात की गई तो जून में 30 दिन होते हैं। तो चलो दोस्तों 3 बार लिख देते हैं। n बराबर क्या होगा दोस्तों, वाट गुना घंटे, या डायरेक्टली कर रहे हैं भाई, इतना समय एग्जाम में तो हमारे पास होगा नहीं ना। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं भाई साहब, वाट गुना घंटे गुना दिन बटे 1000। 400 वाट के कितने रेफ्रिजरेटर है, 1, ठीक, गुना कितने घंटे चलता है, 4 घंटे, दिन कितना, 30 बटे 1000। ठीक, समझ पाए, ये रेफ्रिजरेटर के लिए आ गया। उसके बाद 80 वाट के 2 पंखे, 80 वाट के 2 पंखे भाई साहब, 2 पंखों को शुरू से गुना कर दो और यहाँ या डायरेक्टली 160 लिख दो। 80 वाट के 2 पंखे रोज कितने घंटे चलते हैं, 12 घंटे प्रयोग में लाए जाते हैं, कितने दिन तक, 30 दिन तक, बटे 1000। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 100 वाट के 8 बल्ब, भाई 100 वाट का एक बल्ब है तो 8 बल्ब 800 यूनिट लेंगे, यानी कि 800 वाट हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसे लिखेंगे, 8 गुना 100, 800। अब घंटे कितने प्रयोग आते हैं, रोज 5 घंटे प्रयोग में आते हैं, तो 5 लिख लिया, गुना कितने दिन, 30 दिन बटे 1000। ठीक, अब दोस्तों यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भाई देखना यहाँ से तो पूरा कट गया दोस्तों, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। n बराबर कितना बनता है यहाँ पर देख लें, 4 चौक 16, 16 × 48, 48 यूनिट तो यहाँ से आई। ठीक, रेफ्रिजरेटर की वजह से। प्लस के यहाँ पर देखते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, और दोस्तों कितना हुआ भाई ये, 2 पंजे 10, 5 बार कटा। और अभी जो बचता है दोस्तों उसको 5 से भाग भी देने पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर पॉइंटों में आना है। तो 12 तिया 36 और 36 अट्ठे और भाग भी देनी है 5 से। थोड़ा सा रफ वर्क जल्दी से कर लेते हैं, 12 तिया 36। ठीक है दोस्तों, 12 तिया 36 की गुना 8 से करिएगा। 8 छंग 48 का 8 हासिल लगे 4, और 8 तिया 24 और 4 28।
ठीक मित्रों, 24 और 4 28। 5 से भाग भी देना है इसको, चूंकि 5 भाग देना है, पॉइंटों में लाना है। तो भाई 5 पंजे 25 और कितना बचा, 3 बचा, ये 38 हो गया। 5 सत्ते 35, ठीक, और 3 बचा, 5 छंग 30, 57.6, 57.6 यूनिट यहाँ से आए दोस्तों निकल के, ठीक है। और ये जल्दी ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा तो जो पूरा पूरा नहीं कटेगा, ऐसे करना पड़ सकता हमें। यहाँ पर केवल 2 ही जीरो कट पा रहे थे और 2 पंजे 10 और गुना के हमने 12 या 36 अट्ठे और उसको 5 से 7 भाग भी दे दिया प्लस के। यहाँ पर फिर से आसान बनने वाली है बात, क्योंकि 3 जीरो से डायरेक्टली 3 जीरो कट जाएंगे और जो भी होगा मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा उसका। क्या क्या बचे भाई, 8 बचा, 5 बचा और 3 बचा। तो 8 पंजे 40 और 40 थी 120, ठीक है दोस्तों। तो n बराबर क्या हुआ भाई साहब, n बराबर होगी हमारे पास, जोड़िएगा इनको अब, ठीक है ना। पॉइंट 6 तो सबसे पहले लिख देंगे हम, ये वाला पॉइंट 6। अब जोड़ेंगे इसको, 0 में 7 जोड़ा 7 और 8 और 7 15 का 5, 15 का 5 हासिल लगा 1। फिर जोड़ेंगे दोस्तों, 2 और 5 7 और 4 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1। और कौन बचा दोस्तों, 1 और 1 2, यानी कि 225.6 इतनी यूनिट आई। यदि हमें बात करें हम मूल्य की भाई साहब, तो मूल्य की गुना कर दे रहे हैं बस। अब मूल्य की गुना का यूनिट की कुल संख्या से दर से गुना कर लो, यानी कि 225.6 की गुना दोस्तों किससे कर लेनी है, 3 रुपये से कर लेनी। जो भी होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 3 छंग 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, ठीक है दोस्तों। कितने अंक बाद, 1 अंक बाद दशमलव आ गया। बस ये क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल इस 2 टाइप के क्वेश्चन आज हमने हल किए। एक तो ये यूनिटों की संख्या निकालने वाले और पिछले वेरियस क्वेश्चंस 6 से 7 तक। तो दोस्तों अब इसकी जो चौथी क्लास होगी वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगी और उसमें हम डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, जहाँ पर सर्किट और चित्र के साथ, फिगर के साथ वो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। वो क्लास भी हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी कि 3 क्लास इलेक्ट्रिसिटी पर ऑलरेडी बन चुकी हैं और उम्मीद करता हूँ दोस्तों वो आपने देखी भी होंगी। इस चैनल पर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर इसकी पिछली 2 क्लास भी बहुत अच्छे से देख लेनी चाहिए दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में भी हम इसके और न्यूमेरिकल करेंगे। फिर 4 वीडियो के जरिए ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम पोर्शन हम एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे उस समय तक। तो दोस्तों मैं इसकी अगली क्लास में आपसे मिलता हूँ, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।